नमस्कार, मैं सीए अमित चांडक अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी डेली मार्केट व्यू सीरीज़ मार्केट वाइज बी वाइज इसका मैं नया अंक लेके आप सभी के सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। इसमें हम बीते हुए सप्ताह की समीक्षा करेंगे और आने वाले सप्ताह का विश्लेषण करेंगे। तो पिछले सप्ताह में हमने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में लगभग 1% की गिरावट देखी गई। ओवरऑल अगर हम इंडेक्स सिनारियो देखें तो पिछले सप्ताह 4% के लगभग की तेज़ी थी। तो ये 1% का जो करेक्शन है, मतलब जो गिरावट है, मैं उसे करेक्शन ही मानूंगा। इससे मेरे बुलिश व्यू में मुझे नहीं लगता कि कोई अंतर करना पड़ेगा। आई डोंट हैव टू चेंज द बुलिश व्यू एज जस्ट फॉर द सेक ऑफ 1% डिक्लाइन इन द मार्केट ओवर पास्ट 1 वीक। लेकिन पिछले सप्ताह में एक अच्छी बात जो मैं समझता हूँ कि 1% की जो गिरावट निफ्टी और बैंक निफ्टी में हुई, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर अगर हम देखें तो लगभग आधे परसेंट की तेज़ी हमने स्मॉल कैप में देखी है और 1% के लगभग की तेज़ी मिड कैप सेक्टर में देखी है, जो कि गिरे हुए मार्केट में भी इन शेयरों का बढ़ना कहीं ना कहीं एक हमें प्रोत्साहन देता है कि मार्केट में ब्रॉड बेस्ड बाइंग फिर से कहीं ना कहीं शुरू हो रही है। आइए एक नज़र हम डाल लेते हैं पिछले हफ्ते के सेक्टरल इंडाइसेस के परफॉर्मेंस पे, किस सेक्टर का कैसा परफॉर्मेंस था। 4 सेक्टर ऐसे थे जिनमें हम जो कि हरे निशान में बंद हुए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी जो थी वो मीडिया सेक्टर में थी, लगभग 7% ऊपर बंद हुआ है। मेटल सेक्टर ने भी अच्छी खासी बढ़त दिखाई है, जो कि 5% ऊपर बंद हुआ है। आईटी सेक्टर ने मार्केट को सपोर्ट किया है इस गिरावट में, और लगभग 1.5% की तेज़ी के साथ में वो भी बंद हुआ है। फार्मा सेक्टर आधे परसेंट की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। इसके ये 4 सेक्टर छोड़ के बाकी सारे सेक्टर लाल निशान में बंद हुए हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो गिरावट थी वो एफएमसीजी सेक्टर में थी। एफएमसीजी सेक्टर में लगभग 3.5% की गिरावट इस सप्ताह दर्ज की गई। फाइनेंशियल एंड बैंकिंग, इनमें भी 3-3% की गिरावट हम लोगों ने देखी है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो सेक्टरल जो डाइवर्सिफिकेशन एंड सेक्टर रोटेशन की एक थीम हमें यहाँ से समझ में आ रही है कि इंटरेस्ट सेंसिटिव्स पे कहीं ना कहीं दबाव है, और इन्फ्लेशन रिलेटेड सेक्टर्स में हम लोग एक तेजी की अनुमान कर सकते हैं। आईटी सेक्टर का कमबैक काफ़ी अच्छी बात है। तो ये था पिछले सप्ताह में सेक्टरल इंडाइसेस का परफॉर्मेंस। हमने हर सेक्टर का परफॉर्मेंस लगभग चेक किया है और आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब एक नज़र हम डालते हैं ऑप्शन चेन की ओर। ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या बोलता है मार्केट के बारे में, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की ऑप्शन चेन का एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट पीसीआर जो है, ऑप्शन चेन का ओपन इंटरेस्ट पीसीआर जो है वो 0.85 के लगभग है, लेकिन आईवीपीसीआर जो है वो 0.54 है। तो 0.54 अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक बुलिश ही सिनारियो दे रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट हाइपर बुलिश। इसलिए बहुत बड़ी तेज़ी की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मार्केट में निचले लेवल से जो सपोर्ट मिलके एक खरीदारी की आशंका है वो यहाँ पे दिख रही है। इसलिए इस सप्ताह में भी मैं मार्केट को शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से मार्केट को अभी हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट पीसीआर जो है वो 0.71 है, लेकिन आईवी पीसीआर जो है वो 0.83 है, यानी अच्छी खासी एक बढ़त की उम्मीद इसमें हमें दिखती है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स अभी भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि अगर हम ओपन इंटरेस्ट पीसीआर और आईवी पीसीआर को कंपेयर करें तो ये समझ में आ रहा है कि वीकली ऑप्शन चेन में पुट राइटिंग करके कहीं ना कहीं मंथली ऑप्शन चेन में कॉल राइटिंग करके उसे हेज किया जा रहा है, और इस वजह से एक वॉलेटिलिटी की इसमें आशंका बनी रहती है। हम अगर ऑप्शन चेन में ब्लास्ट की बात करें तो कॉल ब्लास्ट ओवर पुट्स, सो अल्टीमेटली ऊपरी सतह से दबाव की एक निशानी है। लेकिन अभी हम मंथली एक्सपायरी के तरफ बढ़ रहे हैं। मंथली एक्सपायरी में हमें देखना है रोल ओवर कैसे रहेगा, और अगर हम रोल ओवर के सिनारियो से देखें, अगर रोल ओवर होती है पोजीशन तो हम उतनी बड़ी उछाल नहीं देखेंगे, लेकिन कॉल ब्लास्ट ओवर पुट्स कहीं ना कहीं सिस्टम में जो शॉर्ट्स बने हैं उनके ऊपर एक नज़र डालता है, और इस वजह से सिस्टम में जो शॉर्ट पोजीशन कैरी हो रही है, इनकी शॉर्ट कवरिंग की वजह से
मंथली एक्सपायरी की वजह से उसमें एक शॉर्ट कवरिंग देखी जा सकती है, और वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट में एक अच्छी तेजी की मुझे गुंजाइश है। सो मैं कहीं पे भी सलाह नहीं दूंगा इस सिनारियो में कि आप लोग मार्केट को, मतलब निफ्टी या बैंक निफ्टी इंडेक्स को शॉर्ट करें। सेक्टरल परफॉर्मेंस की हम बात करें तो सेक्टरल परफॉर्मेंस में हमने देखा कि कुछ सेक्टर्स जो है लीडिंग है, कुछ सेक्टर्स जो है वो लैगिंग है। सो आप लगार्ड सेक्टर को शॉर्ट करके लीडिंग सेक्टर में बाय पोजीशन बना सकते हैं फॉर द रोल ओवर पर्पज। अगर रोल ओवर चेक कीजिए इस एक्सपायरी में, अगर रोल ओवर आपको अभी भी लगता है कि सेक्टरल रोटेशन प्रॉपर जो पिछले सप्ताह थी वही कैरी हो रही है, तो लीडिंग सेक्टर्स में आप लॉन्ग पोजीशन और लैगार्ड सेक्टर्स में आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। जो भी पोजीशन बनाए उसमें प्रॉपर हेजिंग करके रखे या स्टॉप लॉस लेके रखे। प्रोटेक्ट योर कैपिटल, दैट्स द अल्टीमेट मोटो। तो ये था ऑप्शन चेन के बारे में आपके सामने एक छोटा सा विश्लेषण। आने वाले सप्ताह के बारे में हम इसमें बात कर चुके हैं। हम इसमें एक बात जो आपके साथ में और शेयर करना चाहते हैं वो है VIX। सो 17,153 लेवल ऑफ निफ्टी स्पॉट and VIX at 23.43 gives the VIX value in points of 557 पॉइंट्स। सो इसका मतलब है कि VIX हमें ये बता रहा है, 23.43 का VIX हमें ये बता रहा है कि निफ्टी इस सप्ताह में या तो 557 पॉइंट बढ़ सकती या तो 557 पॉइंट गिर सकती है। अगर हम मंथली रेंज की बात करें, जब मंथली एक्सपायरी अप्रोच हो रही है और इसमें रोल ओवर की बेट से, तो हम मंथली एक्सपायरी के हिसाब से भी बात कर ले तो आने वाले समय के लिए, आने वाले मंथ के लिए ये जो एक्सपायरी है, सॉरी ये जो मंथली क्लोजिंग है, ये कहीं ना कहीं 1160 पॉइंट निफ्टी में या तो बढ़ सकती है या तो घट सकती है, इस बारे में VIX अंदेशा देता है। तो VIX की मंथली रेंज जो है वो 1160 पॉइंट है, और अगर वीकली रेंज की हम बात करें तो वीकली रेंज अभी भी 557 पॉइंट की है। तो 557 पॉइंट निफ्टी का मूव आइदर साइड इज प्रिडिक्टेड। अगर लोअर साइड आपका ये VIX पॉइंट्स जो है, इन जो VIX को मैं रेंज में कन्वर्ट करता हूँ, उस वो इसलिए करता हूँ कि जो ऑप्शन राइटर्स है वो अपने लिमिट को किस लेवल तक हेज करके रखना है वो समझें। अगर आप मंथली हेजिंग में जा रहे हो या मंथली ऑप्शन चेन से अगर किसी को हेज कर रहे हो या मंथली एक्सपायरीज के ऑप्शन से आप हेजिंग ले रहे हो निफ्टी में, तो वो समझ लीजिए आपको 1160 पॉइंट आइदर साइड आपको रखना है कॉल और पुट में। और अगर आप वीकली ऑप्शन चेन पे राइटिंग कर रहे हो तो आपको 557 पॉइंट्स ऊपर या नीचे का लेवल को ध्यान रखना है, यहाँ तक निफ्टी जा सकती है। सो कीप योर हेजिंग इन दैट पोजिशन। सो ऑप्शन चेन और VIX के हिसाब से तो हमने मार्केट का एनालिसिस कर लिया है, और इसका जो भी विश्लेषण था वो आपको मैं इसके पहले ही बता चुका हूँ। अब हम एक नज़र डालते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे कि टेक्निकल चार्ट्स क्या बोलते हैं मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले आपके सामने हाजिर है निफ्टी का टेक्निकल चार्ट। 15 मिनट्स के टेक्निकल चार्ट में अगर हम देखें तो 15 मिनट का टेक्निकल चार्ट इचिमोकू क्लाउड के रेजिस्टेंस पे ही क्लोज हुआ है, जो मैंने आपको लेवल दिया था 15,230। तो लगभग उसी लेवल पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। इस समय हाई भी जो गया था वो, सॉरी 15,000 नहीं, 17,230, और मार्केट ने जो हाई किया था वो 17,197 का था। 30 पॉइंट का जो गैप है वो अभी भी है। अगर हम 15 मिनट की कैंडल देखें तो फॉर इंट्राडे बेसिस ये रेजिस्टेंस को पार नहीं किया है। लेकिन अगर मैं अर्ली ऑप्शन चेन की बात करूँ तो मार्केट में आवरली चार्ट की अगर हम बात करें तो ऑन 1 आवर चार्ट वी विल फाइंड दैट मार्केट इज गेटिंग गुड सपोर्ट एट दिस लेवल। जो 17,120 और 150 का जो लेवल है, इसके बीच में मार्केट को बार बार अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लगभग ये इचिमोकू क्लाउड का भी सपोर्ट है, और इचिमोकू क्लाउड के सपोर्ट की वजह से मार्केट में एक अच्छी बाउंस सपोर्ट लेवल से हमें देखने मिला है। 17,182 कन्वर्जन लाइन का रेजिस्टेंस है, जो कि मार्केट भी लगभग उसी लेवल पे क्लोज हुआ है 17,179 के लेवल पे। 17,182 जो है ये कन्वर्जन लाइन का रेजिस्टेंस था, तो ऑब्वियसली वो रेस्पेक्ट किया है मार्केट ने। ये अगर ब्रीच होता है तो अगला लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 17,260 है, बेस लाइन। ये 2 दिन पहले तक 17,230 का लेवल था, लेकिन अब ये 260 पे पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में रेजिस्टेंस अपर साइड पे शिफ्ट हो रहा है।
सो आई फाइंड 17,260 ये लेवल आप ध्यान रखिए। और टू योर सरप्राइज इवन SGX निफ्टी का क्लोजिंग भी देखिए आप 17,260 ही है। तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस मार्केट में अभी भी रेस्पेक्ट होने का एक चांस है। लेकिन अर्ली चार्ट पे अगर हम बात करें तो बाउंस जो है वो आपको इचिमोको क्लाउड से समझ में आ रहा है, तो इसे हम थोड़ा सा ध्यान से प्ले करेंगे। मैं इसलिए इस क्लाउड के आसपास ये प्राइस जो है निफ्टी का वो ट्रेड हो रहा है, और इसलिए क्लाउड का सपोर्ट उसे बार बार मिलते रहेगा, इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट अवॉइड करने अभी भी बोल रहा हूँ। अगर हम डेली चार्ट पे इसकी बात करें तो डेली चार्ट पे देखिए इचिमोको क्लाउड के नीचे ही मार्केट का प्राइस ट्रेड हो रहा है, लेकिन आज से लगभग 4 दिन पहले 5 दिन पहले अगर हम बात करें तो बेस लाइन जो है उसको कन्वर्जन लाइन ने अपर साइड में क्रॉस ओवर कर लिया है। व्हेन द बेस लाइन क्रॉसेज द कन्वर्जन लाइन ऑन अपर साइड इज द आई फाइंड इट एज अ रिवर्सल इन ट्रेंड। सो इसलिए जो बेरिश ट्रेंड था उसके पिछले महीने में लगभग वो ख़त्म होके अब बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, रिवर्सल। तो इसलिए जब बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हमें दिख रही है तो इसलिए मैं अभी भी आप लोगों को शॉर्ट अवॉइड करने बोलूँगा। लॉन्ग कहाँ करना है उसके लिए मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल बता दिया। इवन निफ्टी क्रॉसेस अबाउट द रेजिस्टेंस लेवल यू कैन गो लॉन्ग। एक नज़र हम डाल लेते हैं वीकली चार्ट पे भी। वीकली चार्ट पे देखिए इचिमोको क्लाउड के बाउंस जो है वो क्लाउड से ही बाउंस हुआ है 2 हफ्ते पहले, ये तीसरा हफ्ता था। 2 हफ्ते कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड देने के बाद में इस हफ्ते 1% की जो गिरावट है मैं इसे अभी भी सिर्फ एक करेक्शन मानूंगा। सबसे अच्छी बात जो इसमें है कि निफ्टी जो है वो अपने कन्वर्जन लाइन जो वीकली कन्वर्जन लाइन है 17,733 उससे काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जो वीकली बेस लाइन है 17,137 17,137 और टू बी प्रिसाइज 38 उसके काफ़ी ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। जब तक इस बेस लाइन से ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है आई विल फाइंड इट टू गो सम लेवल हायर अगेन। सो इस लेवल पे मैं अगर बहुत प्रिसाइजली आप लोगों से बात करूँ तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस मुझे ध्यान में आ रहा है वो है कुछ दिन पहले की एक वीकली कैंडल का ओपनिंग जो है 17,575। मार्केट में ये लेवल हमें एक बार देख सकते हैं। तो एक नज़र हम डाल लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर मैं देखूँ तो हम पहले 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट में जो मैंने रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट किया था तो लगभग उसी रेजिस्टेंस पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। 15 मिनट के चार्ट में अभी भी बाय सिग्नल नहीं आया है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए फ़िलहाल तो बाय मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। अब अर्ली चार्ट की बात करते हैं। अर्ली चार्ट पे एक बाउंस अच्छा खासा फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल में हमें देखने मिला है। अर्ली चार्ट को लोअर क्लाउड जो स्पैन है उसको ब्रेक भी किया था बैंक निफ्टी ने, लेकिन फिर से उस लेवल के ऊपर आना ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक रिवर्सल का सिग्नल है, जो रिवर्सल अटेम्प्ट हुआ है उसका सिग्नल है। 35,459 बेस लाइन अर्ली चार्ट की, और निफ्टी का क्लोजिंग जो है वो उससे ऊपर है। सॉरी, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग जो है वो उससे ऊपर है। अभी बेस लाइन जो सिचुएटेड है वो है 36,050 के लगभग, 30 या 50 के लगभग है। तो 36,050 जो मैंने पिछले हफ्ते में भी आपको बोला था एक रेजिस्टेंस है। निफ्टी में जो तेज़ी आएगी वो कम से कम 36,100 तक जानी चाहिए। तो 36,050 से लेके 36,100 के बीच में हम वो अभी भी लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तेज़ी अगर आती है तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 36,100 के लगभग। लेट्स सी मार्केट इसको कैसे रेस्पेक्ट करता है। बट येस, ऑन अर्ली चार्ट इफ candle is closing above conversion line, then some bullish attempts can be made by the index. Now let's switch to daily chart. डेली चार्ट में बैंक निफ्टी अभी भी बहुत ही वीक पैटर्न है। बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद हम यहाँ से नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो रिवर्सल है जैसे मैंने कहा था कि अगर बेस लाइन जो है, बेस लाइन अगर आपको दिखती है, बेस लाइन आपके बेस लाइन को अगर कन्वर्शन लाइन क्रॉस करती है अपर साइड में तो वो एक रिवर्सल माना जाएगा, और वो रिवर्सल यहाँ पे एक बार अटेम्प्ट हुआ है। अभी जो मंदी जो हमने देखी है पिछले 2-3 दिन में, तो वो एक मैं करेक्शन का पार्ट मान के चलूँगा। और अभी भी अच्छी बात यह है कि बेस लाइन से ऊपर ही पिछले 3 दिन में ये क्लोज हुआ है।
So for me it's the correction only, and that's why I will not suggest any short here. rather I will suggest go long, and जो 36,100-200 का एक रेजिस्टेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ तक ये प्राइस फिर से आना चाहिए। ऑन वेरी अपर साइड अगर हम बात करें तो 36,700 ये एक लेवल आ रहा है जहाँ पे इचिमोकू क्लाउड का एक रेजिस्टेंस आएगा। अगर मार्केट बेस लाइन से बाउंस होके फिर से यहाँ रिवर्स करता है तो आई फाइंड कि 36,700 के लगभग हम बैंक निफ्टी में एक रैली देख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट रेजिस्टेंस इज एट 36,200 और उसके बाद में 36,700। दो लेवल आप ध्यान में रखिए बैंक निफ्टी में भी। एक नज़र हम डाल लेते हैं वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट अभी भी सपोर्ट ले रहा है इचिमोकू क्लाउड का। सो क्लाउड सपोर्ट लाइकली टू बी हेल्ड हियर, और यहाँ से फिर से अगर हम बेस लाइन की तरफ जाते हैं तो जो 37,000 के लगभग का लेवल वीकली चार्ट बता रहा है, लेकिन एक्सपायरी सामने है और ऑप्शन चेन उतनी बुलिश नहीं है, इसलिए हम 37,100 तो माइंड में नहीं रखेंगे। लेकिन जो दो लेवल डेली चार्ट पे निकल के आए हैं 36,200 एंड 36,700, ये दो लेवल को हम अपर साइड में ध्यान रखेंगे। लोअर साइड में अगर मैं आपको बताऊँ तो डेली चार्ट पे ही जो लोअर साइड में लेवल निकल के आता है, लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि 35,300 ये एक लेवल है। 35,300 के नीचे ही हम मंदी करेंगे, और 35,300 का लेवल अभी भी बेस लाइन के रूप में होल्ड करके रखा है मार्केट ने। सो जब तक हम 35,300 के नीचे नहीं डिसिसिवली क्लोजिंग देते तब तक मैं मंदी की सलाह नहीं दूंगा बैंक निफ्टी में। So this is all about our technical analysis of the indices, both Bank Nifty and Nifty. So बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंडाइसेस को देखते हुए मंदी करने की सलाह अभी नहीं है। तेजी हम यहाँ से कर सकते हैं, जो रेस्पेक्ट आपको बताई गई है उसको आप ध्यान दीजिए, उसको रेस्पेक्ट कीजिए। फॉर ऑप्शन चेन वो भी मैंने एनालिसिस करके आपको बताया। आने वाले पूरे सप्ताह के लिए ब्रॉडर व्यू मैंने दिया है। सेक्टरल इंडाइसेस और सेक्टर रोटेशन के बारे में हमने बात की है। मैंने आपको बताया आईटी सेक्टर का कमबैक काफ़ी अच्छा था, और लगभग ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी होल्ड होगा। सो मेरा आपको सजेशन है कि आईटी सेक्टर में आप थोड़े बहुत लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मार्केट वाइज बी वाइज फॉर द अपकमिंग वीक। आने वाले सप्ताह में मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, इसकी हमने विस्तृत में चर्चा की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। साथ ही साथ आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है CA अमित चांडक। आप आपके कमेंट्स और क्वेरीज मुझे ट्विटर पे भी पोस्ट कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए